जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम हाजिर हो चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हमको चैप्टर 5.1 जैसे कि अरिहंत बुक चल रही थी, अरिहंत बुक के आज हमें क्वेश्चन नंबर 15 से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे और टाइमिंग के अनुसार डिसाइड करके प्यारे बच्चों हम इसका बेहद ही तरीके से तथा बेहद ही ध्यान देंगे और कि आपको इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए। प्यारे बच्चों, आपको यदि ये वीडियो कारगर लगता है, आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं या सीख करके जाते हैं, तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर और अपने मित्रों के साथ जरूर इसके बारे में जानकारी साझा कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों चलते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उनमें से पहला क्वेश्चन आपका 15वां नंबर क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। तो बने रहिएगा प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक बने रहिएगा। हम पहले से बता देते हैं कि यदि आप ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 100% समझ में आने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 35 अंश और माइनस का कॉस स्क्वायर 57 अंश बटे में साइन स्क्वायर 21 बटे में 2 अंश और माइनस का साइन स्क्वायर 69 बटे में 2 बराबर में हमको सिद्ध करना माइनस का अंडर रूट 2। तो प्यारे बच्चों चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर 33 अंश माइनस का कॉस स्क्वायर 57 अंश बटे में साइन स्क्वायर 21 अंश बटे में 2 माइनस का साइन स्क्वायर 69 बटे में 2। प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉस के पदों में दिया है तो हमारा एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। फार्मूला ये होता है कि कॉस स्क्वायर कॉस के पदों में दिया है तो हमें पहले वाले को इसको हम b मान लेते हैं, इसको प्यारे बच्चों a मान लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर b माइनस का कॉस स्क्वायर जो प्यारे बच्चों a होता है वो आपका साइन के पदों में होता है साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस का b होता है। इस तरह से प्यारे बच्चों जब साइन के पदों में दिया हो तो आप इसको a मानिए, इसको b मानिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर a और माइनस का साइन स्क्वायर b बराबर होता है साइन a प्लस में b इंटू में साइन a माइनस का b है। प्यारे बच्चों इन दोनों सूत्रों का प्रयोग हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो पहले क्या करेंगे हम साइन a की जगह प्यारे बच्चों क्या है 57 और प्लस का अंश इंटू में साइन 57 माइनस का 33 अंश। ऐसा होने वाला है कि नहीं होने वाला? बिल्कुल होने वाला है। नीचे क्या है साइन a की जगह 21 बटे में 2 प्लस में 69 बटे में 2 इंटू में साइन 21 बटे में 2 और माइनस का 69 बटे में 2 होने वाला है। ऊपर का यदि सॉल्व करें तो साइन 90 अंश हमारा बनता है और इंटू में साइन 24 अंश। यदि हम 57 में माइनस का 33 घटाते हैं तो 24 अंश आता है। इंटू है प्यारे बच्चों ये। नीचे क्या है, अगर नीचे इस भिन्न को प्यारे बच्चों यानी कि 21 बटे में 2 प्लस में 69 बटे में 2 को प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आने वाला है 90 बटे में 2 यानी 45 आने वाला यानी कि हो जाएगा साइन 45 अंश। एक बार देख लेते हैं या क्या इतना ही आने वाला है? तो 9 1 10 हो जाएगा, 6 8 हाँ इतना ही आने वाला है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इंटू में साइन माइनस का 48 बटे में 2। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है इंटू में साइन 24 अंश बटे में साइन 45 का मान क्या होता है? 1 बटे में अंडर रूट 2 होता है। यहाँ पर माइनस का साइन थीटा होगा, काट देंगे तो 24 आ जाएगा यानी कि आ जाएगा माइनस का 24 अंश। माइनस का थीटा जो कि हमने बताया था आपको कि साइन माइनस का थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 24 अंश बटे में ये माइनस का बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा साइन 24 अंश। इससे ये काट दीजिए तो 1 बटे में 1 बटे में अंडर रूट 2 ऐसे आने वाला था यानी कि ये आ जाएगा माइनस का इतना आने वाला कर बच्चों। आप राइट हैंड साइड देखिए पहले बच्चों ये 16वां नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो। कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर में आपको m दे रखा है और tan a माइनस बी बराबर आपको n दे रखा है। आपको सिद्ध करना है कि tan 2b बराबर क्या होने वाला है। तो पहले बच्चों इसको करते हैं। तो आपको थोड़ा सा हम लिखते हैं फिर इसके बाद बताते हैं आपको। tan 2b थीटा की जगह 2b है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? tan a प्लस बी माइनस tan
ए माइनस बी। आप इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जरा हम सिद्ध करके भी बता देते हैं। इन दोनों से tan कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचा tan ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, इसे काट देंगे, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसलिए हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि tan ए प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है? तो tan बी कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, tan ए प्लस बी, क्योंकि भाई सूत्र हमें नॉर्मल सूत्र खोलना, tan बी अब बटे में 1 माइनस का tan ए इंटू में tan बी माइनस tan ए, और प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला माइनस, माइनस तो होगा लेकिन इसके कारण ये प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। tan बी बटे 1 क्या होने वाला है इसका, प्लस हो जाएगा यहाँ पर इंटू में tan बी। अब प्यारे बच्चों tan 2b बराबर tan a प्लस बी बराबर क्या है, m है कि नहीं है? tan a माइनस बी, ये माइनस इधर है, माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर हम माइनस कॉमन ले तो प्यारे बच्चों ये ऐसे बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका होता है माइनस का, माइनस तो बाहर लगा है, ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसके बाद इन दोनों से 1 1 लासा लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ओके, इसके बाद प्लस, इसके बाद क्या आने वाला है, प्लस tan a इंटू tan b और tan a इंटू tan b, दोनों में हमारा ये tan a इंटू tan b प्लस के लिए है और ये tan a इंटू tan b माइनस वाले के लिए है। लासा लेंगे तो यही तो होने वाला है। तो ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि भैया देखो, भैया लासा लेंगे तो 1 माइनस का tan a इंटू tan b और 1 प्लस का tan a इंटू में tan b। भैया इसकी जगह ये प्लस वाले के लिए आया था 1 प्लस tan a, ये किसके है, माइनस वाले की, इसकी वजह से तो आया है ना, तो इसका मान हमने यहाँ रख दिया। और ये किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है, तो ये उठा के इधर रख दिया और बचा 1, तो 1 आपका प्लस में रखा है। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। पहले बच्चों ये हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन, 17वें नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलते हैं, इसको 90 माइनस 56 नहीं कर सकते, 34 को बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे, tan 90 माइनस 56, ये बच्चों tan है, इस तरह हम बना देते हैं जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे थे प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? आप जानते होंगे चतुर्थांश में कि 90 माइनस थीटा कहाँ होता है, पहले चतुर्थांश में होता है। आप ये भी जानते होंगे कि tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा जो होता कि नहीं होता? क्या इसका जो हम इधर कर सकते हैं, cot थीटा क्या है 56 इंटू में tan 56। अब आप ये भी जानते होंगे कि cot थीटा बराबर होता है 1 में tan थीटा के। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं 1 बटे में tan 56 अंश कर सकते कि नहीं कर सकते, अरे इंटू में tan 56 अंश है कि नहीं है, इससे ये कट गया तो हमारे पास एक बचेगा नहीं बचेगा। देखिए आप राइट हैंड साइड क्या है, देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है। 19वां नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि 2 sin a प्लस b बराबर में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस का 2। इसमें से हम राइट हैंड साइड लेकर के चलते हैं प्यारे बच्चों इस बार, और लेफ्ट हैंड साइड हम लाते हैं। कैसे लाते हैं देखते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड हम इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हमको m और n का मान दे रखा है, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, हमें लग रहा है कि शायद ये आ जाए, इसलिए हम इसको लेकर के चलते हैं। तो m की जगह रखेंगे cos, क्या हो जाएगा cos a प्लस में sin b का स्क्वायर, और n की जगह रखिए मान, तो sin a प्लस में cos b का होल स्क्वायर माइनस का 2 रहने वाला है कि नहीं रहने वाला, बिल्कुल रहने वाला। a प्लस b का होल स्क्वायर खोल सकते कि नहीं खोल सकते हैं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल सकते कि नहीं खोल सकते, इधर भी खोल सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा साइन बी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन प्लस, और इसका खोलिए तो साइन ए का स्क्वायर प्लस में कॉस बी का स्क्वायर प्लस में 2 साइन अब माइनस का 2। ये थीटा थीटा एक साथ ले लेते हैं क्योंकि हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम थीटा थीटा दोनों में बराबर होने चाहिए। भाई आप जानते होंगे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होने के लिए हमारे पास थीटा दोनों में सेम होने चाहिए। तो ये वाला थीटा यानी ये वाला थीटा बराबर कर लेते हैं, तो साइन कुछ ऐसा हो जाएगा और ये वाले थीटे को इसके बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये देखो कॉस ए और साइन बी, साइन दोनों में थीटा अलग अलग है ना, तो ये जुड़ने वाला तो नहीं है, जुड़ने वाला नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको ऐसे रख देते हैं। पहले हम इसको रख देते हैं 2 कॉस और फिर इसको रख देते हैं इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अब इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन बी प्लस में साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस। प्यारे बच्चों सूत्र बन रहा है कि नहीं बन रहा, कॉस ए इंटू साइन बी और प्लस में साइन ए इंटू कॉस बी बराबर किसके होता है, साइन ए प्लस बी के होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता। ये हो जाएगा 2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, साइन ए प्लस बी बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, होता है सूत्र होता है कि नहीं होता। कॉस ए इंटू साइन बी प्लस में साइन ए इंटू, आपको बता देते हैं इधर साइन ए, या फिर कर सकते हैं कॉस ए इंटू साइन बी प्लस में बराबर होता है साइन, होता है कि नहीं होता ये सूत्र। अब माइनस ये प्लस 2 से माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन जो होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। आपको ये बच्चों प्यारे बच्चों आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आया हो तो अपने प्रिय मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएं तथा शेयर करें। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको सिद्ध करने, 2 क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस अल्फा और कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो जरा देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास है साइन थीटा प्लस में अल्फा बराबर, अगर इसका सूत्र कौन है तो प्यारे बच्चों अगर इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो हमारा एक सूत्र होता है साइन ए प्लस बी बराबर, होता है कि नहीं होता। तो हमारे पास यहाँ खुलने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर बता दें कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में साइन बी इंटू कॉस, होता है कि नहीं होता। तो क्या इस फार्मूले का प्रयोग हम इधर कर सकते हैं, तो साइन ए की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस एल्फा, बी की जगह एल्फा आ जाएगा प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन एल्फा, आगे पीछे कर दिया है। साइन बी को बाद में क्योंकि गुणे में है 2 गुणे 3 लिखी या 3 गुणे 1 2 लिखी, कोई बात नहीं है ना, ओके कोई बात नहीं। अब प्यारे बच्चों हम नजर डालते हैं क्वेश्चन की ओर। साइन थीटा का मान दिया है, कॉस एल्फा का मान दिया, लेकिन कॉस थीटा का और साइन एल्फा का मान नहीं दिया ना, तो ये मान तो हमें निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। तो हमको प्यारे बच्चों क्या है दिया है कि साइन थीटा दिया है 3/5, तो यहाँ से हम बच्चों कॉस थीटा निकाल सकते हैं, निकालते हैं यल बटे में के, तो एल आपको क्या 3 और 5। अब पाइथागोरस पर बच्चों प्रयोग करेंगे, तो पाइथागोरस में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण का स्क्वायर है आपके पास 5, लंब क्या है 3, आधार का स्क्वायर तो यह हो जाएगा 25, इधर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इधर ले आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16,
इसको इस तरफ पक्षांतर करें तो a बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 आ गए। अब इसी तरह से इधर cos फाई बराबर क्या दे रखा है इतना, यानी कि आधार बटे में कर्ण। यहां से हम निकाल सकते हैं बच्चों साइन फाई का मान, यानी कि लंब बटे में कर्ण की, आधार बटे में कर्ण की। तो पहले हम रख देते हैं मान, आधार क्या है 9 और कर्ण क्या है 41 है कि नहीं है, 41 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका कर्ण क्या है 41 का स्क्वायर, लंब कुछ नहीं है, आधार 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681 होता है, लंब क्या है 81। बच्चों इधर माइनस करो तो 1681 माइनस का 81, यहाँ पर हो जाएगा 1600। इसका ऐसे करेंगे हो जाएगी नहीं हो जाएगी, यानी आएगा 40, आएगा कि नहीं आएगा 40 आएगा। अब हम आराम से निकाल सकते हैं आधार क्या आ गया 4 और कर्ण क्या 5, कॉस थीटा का मान निकल आया। इधर से 40 बटे में 41, इसका भी मान निकला है। अब सीधा मान रख देते हैं, तो साइन थीटा प्लस में साइन थीटा का मान क्या है 3 बटे में 5, कॉस फाई का मान क्या है 9 बटे में 41 प्लस कॉस थीटा का मान क्या है 4 बटे में 5 जो कि अभी हमने निकाला है, इंटू साइन अल्फा का मान क्या है 40 बटे में 41, नतियाँ क्या होता है 27 बटे में 205 आ जाएगा, करेंगे 205 आएगा। ठीक है, प्लस 40 से गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 160 बटे में 200 इतना आने वाला। अब इसके बाद लासा ले लीजिए तो 205 लासा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस में क्या आ जाएगा इतना आ जाएगा। जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 7 8 1 ये आने वाला है। आप इसी तरह से चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों सूत्र खोलते हैं तो हो जाएगा कॉस, आप यहाँ पर सूत्र की जानकारी कर सकते हैं कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है प्यारे बच्चों। अगर हम इसको ए मान ले इसको बी मान ले तो हमारा ये सूत्र खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, यानी कि कॉस ए यानी कॉस थीटा इंटू में कॉस बी यानी बीटा माइनस साइन थीटा और इंटू में साइन। अब प्यारे बच्चों कॉस थीटा बराबर क्या दिया रखा है हमको, निकाला था अभी 4/5 इंटू कॉस अल्फा बराबर क्या है 9/41 माइनस साइन थीटा का मान क्या दे रखा है, ये हमने निकाला था 3/5। साइन अल्फा का मान अल्फा का मान क्या है ये है, नाचो को 36 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, माइनस 40 का गुणा 3 में कराएंगे तो 120। अब प्यारे बच्चों लासा लेते हैं तो लासा लेंगे तो 205 आएगा, इधर क्या आ जाएगा 36 क्योंकि एक बार में जाएगा ना, इधर भी एक बार में जाने वाला है, माइनस का 120 इतना आने वाला है कि नहीं आने वाला, इतना आने वाला है, आने वाला। अब 36 में यदि हम माइनस के 120 को घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4 8 वो भी माइनस का, कोई दिक्कत यहाँ पे 21वां नंबर क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब हम देखते हैं कि क्या दिया है, आपको दिख रहा होगा a प्लस में b। अब प्यारे बच्चों a प्लस बी बराबर आपको 45 अंश दे रखा है, क्या बिना थीटा बिना त्रिकोणमिति बिना फलन के थीटा हो सकता है, बिना त्रिकोणमिति फलन के थीटा हो सकता नहीं हो सकता, ये 45 अंश से बिना त्रिकोणमिति फलन के कैसे हो सकता है। तो हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि हमको जो क्वेश्चन है वो tan थीटा पर दे रखा है, तो क्या हम इन दोनों पक्षों पे tan थीटा का गुणा नहीं करा सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं दोनों, ताकि हमारा दोनों पक्षों पे tan थीटा का गुणा, इस tan का थीटा तो हमें पहले से दे रखा है ना 45 है, तो इसलिए हमें केवल tan का बस गुणा कराना है। दोनों पक्षों पर क्या करें, पक्षों पर क्या है tan का क्या करने पर गुणा करें, तो इधर क्या हो जाएगा tan, इधर क्या हो जाएगा tan, इतना होने वाला कि नहीं होने वाला,
अब tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ से tan a प्लस बी बराबर सूत्र खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा, क्या होता है tan a प्लस बी बराबर, तो tan a प्लस में tan b बटे में 1 माइनस का tan a इंटू में tan b होता है, बटे में होता है कि नहीं होता। कैंची गुणा करा दीजिए, ऐसे कैंची गुणा करा देते हैं। तो पहले बच्चा अगर कैंची गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा tan a प्लस में tan b बराबर में, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस का tan a इंटू में tan b होने वाला है, होने वाला कि नहीं। अब प्यारे बच्चे इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दिया है, 1 प्लस का tan बराबर 2। चलते हैं प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, आप गुणा करा देते, 1 का गुणा इन दोनों में कराएं। अब tan a का गुणा इस दोनों में कराएं तो प्लस में क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan a इंटू में tan b। tan a प्लस tan b बराबर क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, ये दे रखा है नहीं दे रखा। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि tan a प्लस में tan b बराबर क्या दे रखा है, 1 माइनस का tan a इंटू में tan b। क्या है ये, समीकरण नंबर 1 से है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो tan a प्लस tan b, ये tan b प्लस tan a की बात तो है ना, इसकी जगह हम वो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, 1 प्लस में उसकी जगह रखते तो 1 माइनस का tan a इंटू में tan b। अब प्लस में क्या है, tan a और इंटू में, अब ये वाला प्रोसेस रख देते हैं, हो गया कि नहीं हो गया, माइनस का tan a इंटू tan b, अब प्लस का tan a इंटू tan b कट जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 2। अब देखिए आपका राइट हैंड साइड से। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। समय की थोड़ा सा क्या है मांग है कि अब हम इस वीडियो को यहीं पर दे एंड करें। प्यारे बच्चों क्या है कि हम जितने भी शेष क्वेश्चन आपके बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो आपको भाग नंबर 6 में उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि बीच में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18वां था, क्वेश्चन नंबर 18 हमने गलती से छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 18वां अब आपको अगले भाग में नहीं, भाग नंबर 6 में उपलब्ध करवा दिया जाएगा प्यारे बच्चों। और यदि प्यारे बच्चों आपको ये इस वीडियो में बताए गए जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए हैं, तो आप क्या है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे क्या है कि अगर आपको जानकारी प्राप्त हुई, प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के और भी जो हम वीडियो और जो भी भाग आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपलोड होंगे प्यारे बच्चों आपको वो सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको अब आगे क्या ही करना, आप उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा और तथा इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध हुई होंगी। इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चन आपको करवा पाएँ, हालांकि बाकी के क्वेश्चन आपको भाग नंबर 6 में प्राप्त होंगे। बीच में जो आपको क्वेश्चन नंबर 18 था, क्वेश्चन नंबर 18 आपका छूट गए थे, तो आपको भाग नंबर 6 पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो हमने ये कोशिश की है अपनी तरफ से प्यारे बच्चों की सभी क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से तथा शानदार तरीके से और कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ, और आशा करते हैं कि ये हमारी कोशिश अच्छी रही है। और यदि हमारी कोशिश अच्छी रही है तो प्यारे बच्चों उसका परिणाम आप हमको दे सकते हैं वीडियो को सब्सक्राइब करके और शेयर करके और लाइक करके प्यारे बच्चों। और यदि प्यारे बच्चों आपको और भी इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको अन्य वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो आपको पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में और बाकी के शेष क्वेश्चन आपको भाग नंबर 6 में ही प्राप्त करवाए जाएंगे। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और प्यारे बच्चों नवरात्रि के पर्व चल रहा है, तो इसके लिए आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और तथा बधाई। तो चलते हैं प्यारे बच्चों अगले वीडियो की ओर। जब तक के लिए आपको पुनः एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।